नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि, हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। पाइसिस, कुछ लोगों के लिए लीगल बैटल भी चल रहा है क्योंकि सेपरेशन का भी मामला है, तो ऐसा लग रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स जो मुझे दिखाई दे रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन बहुत दिनों से इस रिश्ते पे काम कर रहे हो। अब ये इंसान जो है ये रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। लीगल बैटल चल रहा है तो ये जस्टिस चाहते हैं कि खुद के साथ जस्टिस हो सकता है उनको पहले लग रहा था कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये रिश्ता उनको बोझ सा लगने लगा था। अब उनको ये समझ में आ चुका है कि रिश्ते में काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये रिश्ता बैलेंस होगा। अगर लीगल बैटल भी चल रहा है तो भी ये चाहते हैं कि इसमें उनकी जीत हो। अब ये एक्शन लेने के लिए तैयार है। शायद पहले ये एक्शन नहीं लेना चाहते थे रिश्ते में, शायद ये खुद को पहले रोक रहे थे, लेकिन अभी इनको लग रहा है कि मुझे रिश्ते में एक्शन भी लेना होगा, आगे भी बढ़ना होगा और जो भी चीजें प्रॉब्लम दे रहा है रिश्ते को उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो सही सोच के साथ, समझदारी के साथ रिश्ते बैलेंस करते हुए ये रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में फिलहाल सोच रहा है ये इंसान। और उनको ये लग रहा है कि रिश्ते में काम करने से ही रिश्ता सही होगा, रिश्ते में मेहनत करने से ही रिश्ता सही होगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी, उनकी करंट एनर्जी हमने देखा। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप जो है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, एक्शन ले। फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था रिश्ते में, जो है फिनेंशियल लॉसेस हुआ था, इसकी वजह से रिश्ते खराब हुए। अब आपको, आपके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपने मेहनत से पैसा कमाया है, तो पास्ट की बातों को भूल जाए और रिश्ते में एक्शन ले और एक नई शुरुआत करे। क्योंकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी जब आपके पास आ ही गया है तो परिवार को देने में क्या हर्ज है। जो आप कमा रहे हो, जो आपके पास है, जिस जिस भी पैसे को आपने मेहनत से कमाया वो आपको अपने परिवार को देनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आप चिंता करके खुद को रोक के रखे हो, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके परिवार इंतज़ार कर रहा है आपके लिए। हो सकता है लीगल बैटल चल रहा है तो कुछ डिमांड भी किए गए होंगे कुछ लोगों के लिए, जो भी जिन लोगों का भी लीगल बैटल चल रहा है। तो ये चाहते हैं कि परिवार के लिए आपको पैसा दे देना चाहिए। आपके पास अभी पैसा है और आपके पास कोई फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको बिना इंतज़ार किए
परिवार की खुशी के लिए हो सकते हैं बच्चे भी इनके साथ हैं, तो आपको उनको पैसे भी दे देने चाहिए जिनकी लीगल बैटल चल रहा है। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे तो उनका क्या एक्शन हो सकता है। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको याद नहीं कर रहा है, पहले ही मैंने कहा कि इन्होंने पहले शायद गलत सोचा था। अब इनको समझ में आ गया है कि अगर लीगल बैटल भी चल रहा है तो भी ये चाहते हैं कि रिश्ते में एक्शन ले, रिश्ता बैलेंस हो जाए, जीत उनको मिले। इनका एक्शन अगर मैं कहूँ जो लोग लव रिलेशनशिप में उनका जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन ज़ोन में है, 8 ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट, सारे लोग रिश्ते में आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, फिजिकल ना हो डिजिटल कम्युनिकेशन तो ज़रूर उम्मीद कर रहे हैं और ये खुद से करेंगे भी। जो भी मन की बातें हैं वो खुल के बोलेंगे क्योंकि इन दिनों ये जो पर्सन है ये आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, अपनी गलती को ये समझ चुके हैं। जिसकी वजह से ये यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहा है कि किसी भी तरीके से आप लोगों का रिश्ता फिर से जुड़ जाए, जैसा रिश्ता था वैसा हो जाए। जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, ये खुद भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा-सा आपको मदद करें। एक स्टेबल सोच के साथ, स्टेबल ऑफर के साथ ये आपकी तरफ आना चाहेंगे। जिन लोगों के लिए मिलना संभव नहीं है, वो डिजिटली कम्युनिकेशन करेंगे, दिल खोल के बात करेंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेंगे, जो भी उनको बोलना था, जो भी शायद ये बोल नहीं पाए, जो भी गलतफ़हमी था उसको ये ख़त्म करेंगे और एक नए स्टेबल शुरुआत करने की ये कोशिश करेंगे। हर कोई ऐसा नहीं कि आ जाएँगे, बहुत सारे लोग हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश हर कोई करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है पाइसेस। आपसे ये कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम खुद भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो कि हमें लगता है कि मैंने जो किया बहुत सही किया। कभी-कभी ऐसा होता भी नहीं है, हम जो करते हैं हमेशा वो सही नहीं होता है। तो इसीलिए हमें अगर इसमें दुविधा है, प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे करने से भी नहीं हो रहा है, तो हमें किसी की मदद की ज़रूरत होता है। तो आप किसी की मदद ले सकते हो। कोई घर के बड़े, कोई रिश्तेदार, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई आपके दोस्त, जो आपको सही सलाह दे पाए आपके इस रिश्ते के बारे में, तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, आप उनसे मदद लें और जो आप सोच रहे हो ये कितना सही है, कितना गलत है, उसका भी एहसास आपको हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।